हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हेड्स ऑफ जीके में। मैं दीपांशु। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि अगर आप बिहार गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो बिहार जीके का जानकारी होना अति आवश्यक है, क्योंकि यहाँ से जो है लगभग 4 से 5 नंबर पूछे ही जाते हैं। यह क्लास जो है अभी आप देख रहे हैं तो वो ज्ञान बिंदु की बिहार समान ज्ञान है, ज्ञान बिंदु की समान ज्ञान, जिसमें जो है बिहार प्रीवियस ईयर प्रश्नावली हम देखेंगे। और अगर इस सीरीज़ ख़त्म होती है, मैंने इसको पार्ट वाइज डिवाइड कर दिया है। आज इसकी पार्ट 1 क्लास होने वाली है, और जब यह वन लाइनर ख़त्म हो जाएगी तो इसकी जो है 5 सेट भी प्रश्नावली है प्रीवियस ईयर का ही, यानी 5 सेट यानी 500 क्वेश्चन है, वो भी ख़त्म करेंगे। तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा, क्योंकि क्लास जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। बिहार जीके पढ़ना अति आवश्यक है। तो चलिए इसका पार्ट 1 क्लास शुरू करते हैं। पार्ट 1 क्लास शुरू करते हैं। ज्ञान बिंदु का है ये बुक, ज्ञान बिंदु का पारा जो है पार्ट 1 में ये स्टार्ट करते हैं। ये देख रहे हैं आपकी लिखा हुआ है कि बीपीएससी एवं बिहार सेवा आयोग द्वारा आयोजित अन्य सभी परीक्षाओं में बिहार से पूछे गए प्रश्नों का यह क्या है। तो संकलन है बीपीएससी 69वां प्रारंभिक परीक्षा का यह क्वेश्चन है। पहला है कि मैथिली भाषा का विकास जो है कर्नाट राजवंश के शासनकाल के दौरान शुरू हुआ था। पूछेगा मैथिली भाषा का विकास किस राजवंश के समय हुआ था, तो कर्नाट राजवंश के शासनकाल में शुरू हुआ था। 1912 में बिहार ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था। 1912 में जो है बिहार ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से क्या हुआ था, अलग हुआ था। तीसरा है भारतीय हस्तशिल्प के संदर्भ में बिहार में सुजनी एक प्रकार की क्या है, तो कढ़ाई है। सुजनी एक प्रकार की क्या है, तो कढ़ाई है। बौद्ध धर्म का वज्रयान संप्रदाय जो है बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय में फला फूला। पूछेगा कि बौद्ध धर्म का जो वज्रयान संप्रदाय है कहाँ पे फला फूला, तो बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय में फला फूला, वहीं पे उसकी बढ़ोतरी हुई। यहाँ खगोल विज्ञान, तर्कशास्त्र, कानून, व्याकरण और दर्शन जैसे अन्य विषय भी पढ़ाए जाते थे। यहाँ पे जो है जैसे खगोल वैज्ञानिक हो गए, तर्कशास्त्र हो गए, कानून हो गए, व्याकरण और दर्शन जैसे अन्य विषय भी पढ़ाए जाते थे। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान एवं भीमबांध वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है, तो बिहार में। बिहार में कौन कौन से हैं, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान एवं भीमबांध वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। बिहार के जमुई जिले में सोना पाया जाता है। बिहार के किस जिले में सोना पाया जाता है, तो जमुई में। त्रिवेणी नहर का निर्माण जो है गंडक नदी पर किया गया। त्रिवेणी नहर का जो निर्माण है किस नदी के किनारे किया गया है, किस नदी पर, तो गंडक नदी पर किया गया है। बिहार में धारावार चट्टान प्रणाली सबसे पुराना आर्कियन रॉक सिस्टम का हिस्सा है। बिहार में धारावार चट्टान प्रणाली जो है सबसे पुराना आर्कियन रॉक सिस्टम का क्या है, तो हिस्सा है। बिहार में विंध्यन चट्टानें प्रणाली के प्रमुख घटक बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, डोलामाइट, क्वार्ट्जाइट और सेल है। बिहार में जो है विंध्यन चट्टान प्रणाली के प्रमुख घटक जो है बलुआ पत्थर हो गए, चूना पत्थर, डोलामाइट और क्वार्ट्जाइट और सेल है। बिहार की क्वाटरनरी चट्टान प्रणाली, बिहार की जो है क्वाटरनरी चट्टान प्रणाली जो है हिमालयी और प्रायद्वीपीय नदियों द्वारा मिट्टी आदि के तीव्र जमाव से निर्मित हुई है। बिहार की क्वाटरनरी चट्टान प्रणाली जो है हिमालयी और प्रायद्वीपीय नदियों द्वारा मिट्टी आदि के तीव्र जमाव से क्या हुए हैं, तो निर्मित हुए हैं। आगे है कि बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में क्या है, तो तृतीयक चट्टान प्रणाली पाई जाती है। पूछा जाएगा कि बिहार के किस जिले में तृतीयक चट्टान प्रणाली पाई जाती है, तो बिहार के जो है पश्चिमी चंपारण जिले में। कोसी मैदान की माध्य की औसत ऊंचाई समुद्र तल से कितनी मीटर है, 30 मीटर है। समुद्र तल से ऊंचाई इसकी कितनी है, 30 मीटर। 1937 से लेकर 1938 के दौरान बिहार में बकास्त आंदोलन स्वामी शाहजानंद द्वारा आयोजित किया गया था। पूछेगा कि बकास्त आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे, तो स्वामी शाहजानंद। किस राज्य में बकास्त आंदोलन शुरू हुआ था, तो बिहार में 1937-38 के दौरान। डच इंडियन कंपनी ने 1632 ईस्वी में अपना कारखाना कहाँ पे स्थापित किया, तो पटना में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1632 ईस्वी में अपना कारखाना जो है पटना में स्थापित किया था। आगे है कि श्री कृष्ण सिंह बिहार केसरी के नाम से जाने जाते थे और उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था। श्री कृष्ण जो है बिहार केसरी के नाम से जाने जाते हैं, और जब
महात्मा गांधी जी ने 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी, तब जो है बिहार में सक्रिय रूप से भाग लिए कौन, तो श्री कृष्ण सिंह। बिहार के बत्तख मियाँ जो है, बत्तख मियाँ रसोइया ने, बत्तख मियाँ एक क्या थे, रसोइया थे। 1917 में महात्मा गांधी की हत्या के प्रयास को विफल कर उनके भोजन में मिले जहर से उनकी जान बचाई थी। यानी क्या हुआ था कि चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के भोजन में जहर मिला दिया गया था, उसी से उनको बचाए कौन, तो बिहार के बत्तख मियाँ, बिहार के बत्तख मियाँ उनकी जान बचाई थी। अब आइए आगे है बीपीएससी 68वीं प्रारंभिक परीक्षा क्वेश्चन है, बीपीएससी 68वीं प्रारंभिक परीक्षा का यह क्वेश्चन है जो पूछा गया था। एक पंचायत समिति ब्लॉक स्तर निकाय पर एक पंचायती राज संरचना का संचालन करती है। एक पंचायत समिति जो है ब्लॉक स्तरीय निकाय पर क्या करती है, तो एक पंचायती राज संरचना का संचालन करती है। आगे, नमक सत्याग्रह के दौरान जो है बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध चौकीदारी कर का विरोध करने का विकल्प चुना था। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध चौकीदारी कर का विरोध करने का क्या किए थे, तो विकल्प चुना था। श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने, श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण इस्तीफा दे दिया था। श्री कृष्ण सिंह क्या किए, तो बिहार की निर्वाचित सरकार ने, श्री कृष्ण सिंह द्वारा बिहार की निर्वाचित सरकार ने क्या किए, तो फरवरी 1938 में राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण इस्तीफा दे दिए थे। आगे, बत्तख मियाँ ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी, ये तो पहले ही बता दिए हैं। असहयोग आंदोलन के दौरान स्वामी विद्यानंद ने बिहार में किसानों की अगुवाई की थी। पूछेगा कि बिहार में किसानों की अगुवाई असहयोग आंदोलन के दौरान किसने किया था, तो स्वामी विद्यानंद ने। स्वराज दल की स्थापना बिहार में श्री कृष्ण सिंह ने की थी। स्वराज दल की स्थापना किसने की, तो श्री कृष्ण सिंह ने की बिहार में। शेर खां ने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि, शेर खां ने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया गया तो वह बिहार को समर्पित कर देगा। शेर खां ने क्या कहा था कि शेर खां ने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था, शेर खां ने हुमायूं को दिया, यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया गया तो, बंगाल पर अगर उनको अधिकार करने दिया गया तो वे जो है बिहार को समर्पित कर देंगे। यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया गया तो वह बिहार को समर्पित कर देंगे और 10 लाख दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि जो है अर्पित करेगा। ठीक है, अगर फिर से पढ़ते हैं कि शेर खां ने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया, शेर खां ने दिया, यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया गया तो अगर वो उनको बंगाल दे देंगे तो वो क्या कर देंगे, वो बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि अर्पित करेगा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय धर्मपाल के द्वारा स्थापित किया गया था। विक्रमशिला जो है धर्मपाल के द्वारा बनवाया गया। बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे, तो सर जेम्स डेविड सिम्पटन थे। गुलाम भारत की बात किया जा रहा है इसमें। सर जेम्स डेविड शिफ्टन, सर जेम्स डेविड शिफ्टन क्या थे, तो बिहार के प्रथम राज्यपाल थे। महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंस के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1949 थे। महात्मा गांधी एंड बिहार जो है सम रेमिनिसेंस के लेखक कौन है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि 1949 में लिखे थे। बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर कौन है, तो पादरी की हवेली। बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर कौन है, पादरी की हवेली सबसे पुराना गिरजाघर है। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को मगध कहा जाता था। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिणी क्षेत्र को क्या कहा जाता था, तो मगध कहा जाता था। 1940 में पटना महिला विश्वविद्यालय की स्थापना सिस्टर्स ऑफ द एपोस्टोलिक कार्मेल 1940 में पटना महिला विश्वविद्यालय 1940 में पटना महिला महाविद्यालय की स्थापना जो है सिस्टर्स ऑफ द एपोस्टोलिक कार्मेल समाज द्वारा की गई थी। बिहार का पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र जो है कदीराबाद दरभंगा में बनाया गया था। बिहार का पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ पे है, तो कदीराबाद दरभंगा में बनाया गया था। कदीराबाद जो कि दरभंगा में है, वहीं पर बिहार का पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा। वर्ष 2019-20 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार शिवहर जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। 19-20 का ये कुछ समय का क्वेश्चन है, इसीलिए है। बिहार के मिथिला मखान को अगस्त 2022 में
भौगोलिक संकेतक जीआई टैग से सम्मानित किया गया है। मिथिला मखाना को भी जो है जीआई टैग दिया गया, कब? 2022 में। 28 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा गंगा जल आपूर्ति योजना का उद्घाटन बोधगया में किया गया था। 28 नवंबर 2022 को जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा गंगा जल आपूर्ति योजना का उद्घाटन जो है बोधगया से किया गया था। आगे देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में शहरीकरण का स्तर जो है 11.3% था। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में शहरीकरण का स्तर जो है 11.3% था, जो बढ़कर वर्तमान में कितना हो गया? 15.5% हो गया। बिहार में बहने वाली पवित्र नदी कौन है? तो फल्गु, मोहाना और लीलाजन नदी के संगम से बनती है। बिहार में बहने वाली पवित्र नदी कौन है? तो फल्गु, जो कि मोहाना और लीलाजन नदी के संगम से बनती है। मोहाना और लीलाजन नदी के संगम से कौन नदी बनती है? तो फल्गु। ठीक है। बिहार में ठाकुरगंज में पहली बार चाय बागानों की स्थापना की गई थी। बिहार के किस जगह पर जो है पहली बार चाय बागानों की स्थापना की गई? तो बिहार के ठाकुरगंज में, बिहार के ठाकुरगंज जगह पे जो है पहली बार चाय बागानों की स्थापना की गई थी। बिहार के दशकीय जनसंख्या वृद्धि 2001 से लेकर 11 के अनुसार जिलों का सही आरोही क्रम क्या है? तो पहले सिवान, किशनगंज, मधेपुरा। सिवान, किशनगंज, मधेपुरा आरोही क्रम है। ठीक है। बिहार में कृषि आधारित उद्योग में अनाज आधारित उद्योग का प्रभुत्व है। बिहार में कृषि आधारित उद्योग में क्या है? तो अनाज आधारित उद्योग जो है उनका प्रभुत्व है, उनका वर्चस्व है सबसे ज़्यादा। कोपेन की वर्गीकरण योजना के अनुसार, कोपेन के किसके? तो कोपेन के वर्गीकरण योजना के अनुसार जो है उत्तर प्रदेश और बिहार CWG प्रकार के जलवायु प्रदेश में आते हैं। कोपेन की वर्गीकरण योजना के अनुसार जो है उत्तर प्रदेश और बिहार CWG प्रकार के जलवायु प्रदेश में क्या होता है? तो आते हैं। बीपीएससी 67वीं प्रारंभिक परीक्षा री एग्जाम जो हुआ था उसका क्वेश्चन है कि बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार जो है वर्तमान में राज्य में शहरीकरण का स्तर 15.3% है। 15.3% है। बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर मैथिली ठाकुर है। बिहार में जो है खादी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो मैथिली ठाकुर है। सीता माता की विश्व की सबसे लंबी मूर्ति 251 मीटर का निर्माण बिहार के सीतामढ़ी में किया जाएगा। सीता माता की विश्व की सबसे लंबी मूर्ति 251 मीटर का निर्माण जो है बिहार के सीतामढ़ी में किया जाएगा। बिहार में ऑपरेशन प्रहार शराबबंदी से संबंधित है। ये पूछा गया इस बार भी कि ऑपरेशन प्रहार का संबंध किससे है? तो शराबबंदी से। ऑपरेशन प्रहार शराबबंदी से संबंधित है। हाल ही में बिहार के भागलपुर में उत्तर भारत का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन खोला गया है। हाल ही में बिहार के भागलपुर में जो है उत्तर भारत का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन खोला गया है। आगे, बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में गिद्ध संरक्षण योजना शुरू की गई है। बिहार के किस रिजर्व में जो है गिद्ध संरक्षण योजना शुरू की गई है? तो बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में। बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक इब्न बख्तियार खिलजी था। बिहार में तुर्क सत्ता का जो वास्तविक संस्थापक है इब्न बख्तियार खिलजी था। इब्न बख्तियार खिलजी था। बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। संताल विद्रोह के नेता कौन थे? सिद्धू एवं कान्हू। संताल विद्रोह के जो नेता कौन थे? तो सिद्धू एवं कान्हू। बिहार का चोरी विद्रोह 1798 ईस्वी में हुआ था। बिहार का चोरी विद्रोह जो है 1798 ईस्वी में हुआ। वर्ष 1936 में उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया। 1936 में जो है उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया। बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो 94,163 वर्ग किलोमीटर। बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर। बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। बिहार के कैमूर में तेलहर कुंड जलप्रपात अवस्थित है। बिहार के कैमूर में जो है तेलहर कुंड जलप्रपात क्या है? तो अवस्थित है। एशिया के सबसे बड़ी एवं ताज़ा जल वाली गोखुर झील बिहार में। एशिया के सबसे बड़ी एवं ताज़ा जल वाली गोखुर झील कहाँ पे है? तो बिहार में कनवार झील कांवर झील है। एशिया की सबसे बड़ी एवं ताज़ा जल वाली गोखुर झील बिहार में कनवार झील और कांवर झील है, जो कि
कांवर झील जो है बिहार के बेगूसराय में है। कांवर झील कहाँ? बिहार के बेगूसराय में है। बिहार के जमुई में सबसे अधिक सोने का भंडार मिला है। ये पहले भी करवा दिए क्वेश्चन। बिहार के जमुई में जो है सबसे अधिक सोने का भंडार मिला है। बिहार के भागलपुर को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। ये फेमस क्वेश्चन है। बिहार के भागलपुर को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर जो है 51.50% है। कितना है? 51.50% 11 के अनुसार। बिहार में शहरीकरण के बढ़ते स्तर के अनुसार जिले का सही क्रम जो है नालंदा है, मुंगेर है, पटना है। नालंदा, मुंगेर, पटना। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राजकोषीय घाटा बिहार के जीएसडीपी का 3.47% होने का अनुमान है। 3.47% होने का अनुमान है। सभी के लिए वायु मार्ग बिहार की 7 निश्चय भाग 2 योजना का हिस्सा नहीं है। सभी के लिए वायु मार्ग जो है बिहार की 7 निश्चय भाग 2 का योजना का हिस्सा नहीं है। प्रति व्यक्ति आय के अवरोही क्रम में बिहार राज्य के जिलों का सही क्रम जो है नवादा। प्रति व्यक्ति आय का अवरोही क्रम है। उसमें पहले नवादा, किशनगंज, पूर्वी चंपारण, अररिया, शिवहर। नवादा, किशनगंज, पूर्वी चंपारण, अररिया और शिवहर। आज़ाद दास्ता जो है बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा। आज़ाद दास्ता जो है बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान क्या रहा? तो सक्रिय रहा। बीपीएससी 67वीं प्रारंभिक परीक्षा कैंसिल, जो कि कैंसिल हो गया था। 67वीं परीक्षा में पूछा गया ये क्वेश्चन। 2021-22 के दौरान बिहार में राजकोषीय घाटा 22,511 रुपये अनुमानित है। ये बीत चुका है। वर्ष 1917 के चंपारण सत्याग्रह से राम मनोहर लोहिया संबंधित नहीं है। क्वेश्चन था इसमें कौन संबंधित नहीं है? तो राम मनोहर लोहिया जो है 1917 के चंपारण सत्याग्रह संबंधित नहीं है। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के गोपालगंज जिले में पुरुषों से ज़्यादा क्या है? तो महिलाएं हैं। यानी गोपालगंज का लिंगानुपात क्या है? तो ज़्यादा है। वहाँ पे पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं हैं। बिहार विधान परिषद की पहली बैठक वर्ष 1913 में बुलाई गई थी। बिहार विधान परिषद की जो पहली बैठक है वर्ष 1913 में बुलाई गई थी। बिहार में रश्मि कुमारी एक अंतर्राष्ट्रीय कैरम चैंपियन है। बिहार से जो एक रश्मि कुमारी लड़की है वो अंतर्राष्ट्रीय कैरम चैंपियन है। बिहार सरकार को डिजिटल इंडिया अवार्ड कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान बिहार के बाहर फंसे लोगों को सेवा प्रदान करने के लिए दिया गया था। यानी बिहार सरकार को जो डिजिटल इंडिया अवार्ड कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान जो है बिहार के बाहर फंसे लोगों को सेवा प्रदान करने के लिए दिया गया था, जो बिहारी बाहर रह रहे थे उस समय। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए 38 सीटें आरक्षित है। 38 सीटें क्या है? तो आरक्षित है। बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50%, पंचायत निकायों में क्या है? तो महिलाओं को 50% आरक्षण वर्ष 2006 में प्रदान किया गया था। बिहार में पंचायती निकायों में महिलाओं के लिए जो है 50% आरक्षण जो है वर्ष 2006 में प्रदान किया गया था। झारखंड बनाने के लिए बिहार को वर्ष 2000 में विभाजित किया गया था। 2000 में 15 नवंबर 2000 को बिहार में 2021-22 के लिए पेश किए गए बजट में प्रस्तावित नया मंत्रालय जो है कौशल और उद्यमिता विकास पर केंद्रित है। बिहार में वर्ष 2021-22 के लिए पेश किया गया बजट में जो है प्रस्तावित नया मंत्रालय कौशल एवं उद्यमिता विकास पर केंद्रित है। बिहार में मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत 7 विभाग शामिल है। बिहार में मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत जो है 7 विभाग शामिल है। गरीब कल्याण रोजगार अभियान बिहार के खगड़िया जिला से प्रधानमंत्री द्वारा 2020 में शुरू किया गया था। गरीब कल्याण रोजगार अभियान जो है बिहार के खगड़िया जिले से प्रधानमंत्री द्वारा 2020 में क्या किया गया? तो शुरू किया गया था। वर्ष 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू और कान्हू द्वारा किया गया था। 1855 में जो है संथाल विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू एवं कान्हू द्वारा किया गया था। गांधी को चंपारण आने का आमंत्रण जो है राजकुमार शुक्ल ने दिया। किसने दिया? राजकुमार शुक्ल ने दिया। बोध गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कहाँ पे? तो बोध गया में। 1913 ईस्वी में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना सचिंद्र नाथ सन्याल ने की थी। 1913 ईस्वी में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना जो है सचिंद्र नाथ सन्याल ने की थी। बिहार समाजवादी पार्टी 1931 ईस्वी का गठन फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण ने की थी। बिहार समाजवादी पार्टी का गठन जो है 1931 ईस्वी में किया गया।
किस किस ने किया? तो फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण ने किया था। शेरशाह का मकबरा कहाँ है? तो सासाराम में। शेरशाह का मकबरा कहाँ है? तो सासाराम में स्थित है। सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के पटना जिला में होता है। सोन और गंगा नदी का संगम जो है बिहार के पटना जिला में हुआ था। बिहार का पहला रामशल स्थल कहाँ है? तो कांवर झील। बिहार का पहला रामशल स्थल कहाँ है? तो कांवर झील। कौन है? सॉरी, बिहार का पहला रामशल स्थल कौन है? तो कांवर झील है। ब्रह्मयोनी हिल बिहार के गया जिला में स्थित है। ब्रह्मयोनी हिल कहाँ पे है? तो बिहार के गया जिला में स्थित है। बिहार के उत्तर पश्चिम के कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिला है। बिहार के जो है किस भाग में सबसे अधिक जिले हैं? तो उत्तर पश्चिम जिले में सबसे ज़्यादा जिले हैं। बीपीएससी 66वीं परीक्षा बीपीएससी 66वीं प्रारंभिक परीक्षा जो है। बिहार में प्रथम मुख्यमंत्री कौन है? श्री कृष्ण सिंह थे। कौन थे? श्री कृष्ण सिंह। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो है पटना में रखा गया था। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन पटना में रखा गया था। जयप्रकाश नारायण को लोक नायक उपाधि दी गई। जयप्रकाश नारायण को लोक नायक उपाधि दी गई। बिहार का स्थापना वर्ष 1912 में की गई थी। बिहार का स्थापना वर्ष जो है 1912 में की गई थी। बिहार में तिनकटिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का 3/20 भाग क्या है? तो अमानत रखा जाता था। बिहार में तिनकटिया पद्धति में जो है नील की खेती के लिए भूमि का 3/20 भाग अमानत रखा जाता था, यानी तिनकटिया पद्धति। रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफर जो है संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से प्रारंभ किया था। किस पार्टी से? तो संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से क्या किया था? प्रारंभ किया था। बिहार के राजनीतिक स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार 11वीं लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे। पहली बार 11वीं लोकसभा के लिए क्या हुए थे? तो निर्वाचित हुए थे। बिहार के राजनीतिक स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह। ठीक है। चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की और गांधी जी का ध्यान राजकुमार शुक्ल ने आकर्षित किया था। राजकुमार शुक्ल उनको बुलाए थे। प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कहाँ है? तो राजगिरी या गिरिब्रज। राजगिरी या गिरिब्रज। स्वामी सहजानंद बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित थे। स्वामी सहजानंद जो है बिहार में किसान आंदोलन से क्या थे? तो संबंधित थे। चंपारण सत्याग्रह भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था, जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था। सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया और पहला जो है यही था चंपारण। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो कुंवर सिंह ने। कुंवर सिंह ने किया था। बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन क्षेत्र कितना है? 7.84%। 7.84%। इम्पोर्टेंट सीरीज चालू किया हूँ, आप सब जुड़े रहिएगा, सपोर्ट करिएगा, तभी खत्म करवा पाऊंगा मैं और करवा के रहूँगा। पश्चिम चंपारण जो है पश्चिम चंपारण जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। पश्चिम चंपारण जिले में जो है बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान क्या है? तो स्थित है। बिहार में उत्तर की ओर प्रभावित होने वाली सोन, पुनपुन, कर्मनाशा आदि नदी है। बिहार के उत्तर में जो है कौन कौन सी नदी प्रवाहित होती है यानी बहती है? सोन, पुनपुन, कर्मनाशा। बिहार के जिले में से पश्चिम चंपारण जिले में ही पिडमोंट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है। पिडमोंट स्वैम्प मिट्टी क्या होती है? तो पाई जाती है। बिहार की प्रशासनिक विभागीय जोड़ में से कोसी मगध प्रमंडल से गंगा नदी नहीं बहती है। बिहार के प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से जो है कोसी मगध प्रमंडल से गंगा नदी नहीं बहती है। वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में क्या? तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या की? अपनी फैक्ट्री स्थापित की। बिहार सरकार के 7 निश्चय में बाल कल्याण सम्मिलित नहीं है। बिहार सरकार के 7 निश्चय में जो है बाल कल्याण सम्मिलित नहीं है। बिहार का प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद जो है स्थिर कीमतों पर देश की तुलना में कम है, जो राष्ट्रीय औसत का कितना है? 33%। बिहार का प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य है घरेलू उत्पाद जो है स्थिर कीमतों पर देश की तुलना में कम है, जो राष्ट्रीय औसत का कितना है? 33%। भारत के निर्वाचन आयोग ने 25 सितंबर 2020 को बिहार विधानसभा 2020 के आम चुनाव के लिए प्रेस नोट जारी किया। इंपॉर्टेंट नहीं है ये सब, बट पूछा गया था उस समय, इसीलिए इसमें है। बिहार सरकार ने 1 अप्रैल 2019 से सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली CFMS शुरू की है। यह प्रणाली राज्य में समस्त वित्तीय कार्यकलापों को ऑनलाइन तथा कागज रहित बनाएगी। इंपॉर्टेंट नहीं है ये भी, क्योंकि 2019 का है। भारत सरकार ने 2 जनवरी 2020 को बिहार राज्य को कृषि कर्मण पुरस्कार प्रदान किया। यह पुरस्कार मक्का और गेहूं के उत्पादन और
उत्पादकता के लिए दिया गया था। गेहूं के उत्पादक और उत्पादनता के लिए उत्पादकता। बीपीएससी 66वीं प्रारंभिक परीक्षा री एग्जाम हुआ था उस समय। बिहार का राजगीर जो है 5 पहाड़ी से घिरा है, 5 पहाड़ी से राजगीर घिरा हुआ है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि बिहार से ही थे। बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन हजारीबाग में हुआ था। बिहारी छात्र सम्मेलन का जो है 16वां अधिवेशन कहाँ पे हुआ? हजारीबाग में। बिहार के चिरान नामक पुरास्थल की प्राचीनतम संस्कृति नवपाषाणिक संस्कृति है। बिहार के चिरान नामक पुरास्थल की प्राचीनतम संस्कृति कैसी है? तो नवपाषाणिक संस्कृति है, नवपाषाणिक संस्कृति है। बाबा ठाकुर दास ने पटना में रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना की। बाबा ठाकुर दास ने पटना में रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना की। स्वतंत्रता पश्चात बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो जयराम दास दौलत राम थे। जयराम दास दौलत राम थे। स्वतंत्रता पश्चात बिहार यानी भारत के स्वतंत्रता के बाद है जो पहली बार बने थे जयराम दास दौलत राम। वर्ष 2011 में बिहार के 3 जिलों में से 10 लाख से कम जनसंख्या थी। 2011 में जो है 3 जिले ऐसे थे जहाँ पे 10 लाख से कम जनसंख्या थी। याद रखिएगा कितने जिलों की संख्या ऐसी थी जिसमें 10 लाख से कम आबादी थे? तो 3 जिले। बिहार में मक्का का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक है। बिहार में सबसे ज़्यादा उत्पादन जो है प्रति हेक्टेयर की बात की जाए तो मक्का का है। बिहार में मछली उत्पादन करने वाले अग्रणी जिले क्या है? तो मधुबनी और दरभंगा। अग्रणी जिले मधुबनी और दरभंगा। उत्पादन क्षेत्र की दृष्टि से बिहार में शीर्ष श्रेणी रैंकिंग की दालें मूंग और मसूर है। सबसे ज़्यादा कौन सा होता है? तो मूंग और मसूर। बिहार में गन्ना उत्पादन में अग्रणी जिला कौन है? पश्चिम चंपारण। गन्ना उत्पादन में सबसे आगे कौन है बिहार में? तो पश्चिम चंपारण जिला जो सबसे आगे है। बिहार के रोहतास में सबसे अधिक नहर सिंचित क्षेत्र है। बिहार के रोहतास में सबसे अधिक क्या है? नहर सिंचित क्षेत्र है। 2001 और 2011 में क्रमशः सबसे कम ग्रामीण महिला साक्षरता दर किशनगंज और सहरसा की थी। 2001 और 2011 में क्रमशः जो है सबसे कम ग्रामीण महिला साक्षरता दर किशनगंज और किसकी थी? तो सहरसा की थी। बिहार अर्थव्यवस्था की विकास दर 2018-19 में स्थिर कीमतों पर कितना थी? 10.53%। वर्ष 2019 में बिहार राज्य में बिजली क्षमता की जो उपलब्धता थी 4767 मेगावाट थी। 4767 मेगावाट थी। गेहूं के उत्पादन के लिए बिहार को कृषि कर्मण पुरस्कार 2017-18 मिला है। गेहूं के उत्पादन के लिए बिहार को कृषि कर्मण पुरस्कार जो है 2017-18 का मिला है। कुंवर सिंह जगदीशपुर में 22 अप्रैल 1858 को प्रविष्ट हुए। कुंवर सिंह जो है 22 अप्रैल 1858 को प्रविष्ट हुए थे जगदीशपुर में। कुंवर सिंह जगदीशपुर में 22 अप्रैल 1858 को प्रविष्ट हुए। 1904 ईस्वी में बिहार में वर्तमान झारखंड देवघर में, यानी 1904 की बात की जाए तो बिहार जो कि अभी वर्तमान में झारखंड के देवघर है, गोल्डन लीग की स्थापना ब्रिटिशर्स का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की प्रगति के लिए की गई थी। किसका? गोल्डन लीग की स्थापना जो है बिहार में की गई थी 1904 में, जो कि वर्तमान में झारखंड का देवघर है। स्थापना ब्रिटिशर्स का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की प्रगति के लिए की गई थी। किसका? तो गोल्डन लीग की स्थापना। सन 1875 ईस्वी में बिहार हेराल्ड का आरंभ जो है बाबू गुरु प्रसाद सेन ने किया था। सन 1875 में जो है बिहार हेराल्ड का आरंभ जो है बाबू गुरु प्रसाद सेन ने किया था। बिहार में प्रथम समेकित चेक पोस्ट वर्ष 2018 ईस्वी में स्थापित किया गया था। बिहार में प्रथम समेकित चेक पोस्ट जो है समेकित चेक पोस्ट कब स्थापित किया गया? तो 2018 में स्थापित किया गया था। बीपीएससी 65वीं प्रारंभिक परीक्षा क्वेश्चन है ये। कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, नालंदा में दफन है। कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह जो है जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा क्या किया गया था? तो बिहार में निर्वासित किया गया था, जो कि अभी नालंदा में दफन है। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैगलाइन क्या है? ब्लिसफुल बिहार है। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की जो टैगलाइन है क्या है? तो ब्लिसफुल बिहार है, ब्लिसफुल बिहार। बिहार राज्य में गंगा किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है? 12। इंपॉर्टेंट ये पूछता है कि बिहार में गंगा किनारे कितने जिले बसे हुए हैं? तो 12 जिले ऐसे हैं जो बिहार के गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं। भीमबांध वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार के मुंगेर जिला में है। भीमबांध वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? तो बिहार के मुंगेर जिला में भीमबांध वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है।
2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के गोपालगंज में सर्वोच्च लिंगानुपात दर्ज किया गया है। बिहार के गोपालगंज का सर्वोच्च दर्ज किया गया है लिंगानुपात। पश्चिम चंपारण सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा है। पश्चिम चंपारण जो है सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से क्या है तो घिरा है। बिहार के पटना जिला में गंगा नदी सबसे लंबी है। बिहार के पटना जिला में गंगा नदी सबसे लंबी है। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के शिवहर जिले में सर्वोच्च घनी आबादी प्रति वर्ग किलोमीटर दर्ज की गई है। 2011 के जनगणना के अनुसार जो है बिहार के शिवहर जिले में सर्वोच्च घनी आबादी प्रति वर्ग किलोमीटर दर्ज की गई है। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व महादेव लाल सराफ ने किया था। महादेव लाल सराफ ने किया था। 1939 में बिहार में अंबाड़ी सत्याग्रह का नेतृत्व राहुल सांकृत्यायन ने किया था। 1939 में बिहार में जो है अंबाड़ी सत्याग्रह का नेतृत्व राहुल सांकृत्यायन ने किया था। ठीक है। बिहार में सर्चलाइट समाचार पत्र के संपादक कौन है तो मुरली मोहन प्रसाद थे। बिहार में सर्चलाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे तो मुरली मोहन प्रसाद थे। सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन जो है फूलन प्रसाद वर्मा ने किया था। फूलन प्रसाद वर्मा ने किया था। सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन कौन किए थे फूलन प्रसाद वर्मा ने किया था। सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन फूलन प्रसाद वर्मा ने। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कौन किए थे तो कुंवर सिंह ने किया था। कुंवर सिंह ने। बिहार में असहयोग आंदोलन के दौरान कृषकों का नेतृत्व कौन किए थे तो स्वामी विद्यानंद। स्वामी विद्यानंद ने कृषकों का नेतृत्व किए थे। कब तो असहयोग आंदोलन के दौरान। आधुनिक बिहार का निर्माता जो है सच्चिदानंद सिन्हा को माना जाता है। ये पूछा जाता है आधुनिक बिहार का निर्माता किन्हें कहा जाता है सच्चिदानंद सिन्हा को। बिहार प्रांतीय किसान सभा गठन स्वामी सहजानंद सरस्वती ने की थी। बिहार में प्रांतीय किसान सभा गठन जो कौन किए थे स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1632 डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने वर्ष 1632 में अपनी फैक्ट्री पटना स्थापित की। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1632 को अपनी फैक्ट्री जो है पटना में स्थापित की थी। बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया श्री कृष्ण सिंह। स्वराज दल का गठन कौन किए श्री कृष्ण सिंह ने किया था। रोहतास जिले धारावार भू स्तरीय रचनावली नहीं है। रोहतास जिला जो है धारावार भू स्तरीय रचनावली नहीं है। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में बाल लिंगानुपात कितना है तो 935। बिहार में लिंगानुपात कितना है तो 935। वर्ष 2017-18 के दौरान बिहार में तृतीय क्षेत्र की विकास दर 14.6% थी। वर्ष 2017-18 में जो है बिहार में तृतीय क्षेत्र के विकास दर 14.6% थी। इम्पोर्टेंट नहीं है। 17-18 में मौजूद कीमतों पर बिहार राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP जो है 4,87,628 करोड़ रुपया था। पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश माननीय AP सिंह शाही थे। किस समय की बात किया उसी दौरान उन्होंने शाही थे जिन्होंने जुलाई 2019 में बिहार के राज्यपाल के रूप में भी श्री फागू चौहान को पद की शपथ दिलाई थी। पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश माननीय AP शाही थे। इन्होंने क्या किए थे कि 2019 में जो बिहार के राज्यपाल थे श्री फागू चौहान को शपथ दिलाई थी। बिहार दिवस 1912 में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने को याद करने के लिए हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है। 22 मार्च को मनाया जाता है हर साल। आगे बिहार को केंद्र सरकार द्वारा विशेष श्रेणी SCS कभी प्रदान नहीं किया गया। बिहार को केंद्र सरकार के द्वारा जो है विशेष श्रेणी SCS कभी प्रदान नहीं किया गया। BPSC 65वीं प्राथमिक परीक्षा दिव्यांग कोटा का यह क्वेश्चन है। पहला देखते हैं। माननीय न्यायाधीश श्री राकेश कुमार ने पटना उच्च न्यायालय में सभी अस्थायी न्यायाधीश के रूप में 2011 में दायित्व संभाला। माननीय न्यायाधीश श्री राकेश कुमार ने पटना उच्च न्यायालय में अस्थायी न्यायाधीश के रूप में 2011 में दायित्व संभाला। ये उस समय की बात है 2011। और अगर अभी 2025 की बात किया जाए कि 2025 में पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है तो अभी जो है सितंबर 2025 में ये पद संभाले हैं। सितंबर 2025 में इनका नाम है न्यायमूर्ति पवन कुमार भीमप्पा बंजधरी हैं। न्यायमूर्ति पवन कुमार याद रखिएगा। न्यायमूर्ति पवन कुमार जो अभी पटना के क्या है तो मुख्य न्यायाधीश, पटना के न्यायाधीश।
वर्ष 2019 में R.K. सिंह ने बिहार के आरा निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा सीट जीता। ये इंपॉर्टेंट नहीं है। बिहार से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का नाम जो है नित्यानंद राय है। बिहार से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का नाम नित्यानंद राय है। ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, इस अब चेंज हो गया है। और अभी जो है वर्तमान में यही है, अभी तक हटाए नहीं गए हैं। ये जो कहाँ के हैं तो उजियारपुर बिहार के, उजियारपुर बिहार के हैं। बिहार के केंद्रीय गृह मंत्री का नाम क्या है? नित्यानंद राय। अभी यही है। बिहार के किसान ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था। ये अच्छा क्वेश्चन है कि बिहार के किसानों ने सवज्ञा आंदोलन में क्या किए थे? चौकीदारी कर देने से क्या कर दिए? तो इनकार कर दिया। बिहार का मैदान बिहार के भूगर्भीय इतिहास में सबसे नवीनतम है। क्या है? तो सबसे नवीनतम है। बिहार का भूगर्भीय इतिहास में जो है सबसे नवीनतम है बिहार का मैदान। पुरानी जलोढ़ मिट्टी का भंडार बिहार के पटना और गया में पाई जाती है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी का जो भंडार है बिहार के पटना और गया जिला में पाई जाती है। बिहार में बरौनी रिफाइनरी सोवियत रूस के सहयोग से बनाया गया था। बरौनी रिफाइनरी जो है सोवियत रूस के सहयोग से बनाया गया। बिहार के सोनपुर में कहाँ पे? तो बिहार के सोनपुर में जो है प्रसिद्ध पशु मेला कार्तिक पूर्णिमा में आयोजित होता है। बिहार के सोनपुर में जो है प्रसिद्ध पशु मेला कार्तिक पूर्णिमा में आयोजित होता है। दक्षिण बिहार में प्रचलित परंपरागत जल संरक्षण सिंचाई पद्धति आहार और पैन कहलाती है। क्या कहलाती है? आधार और पैन कहलाती है। परंपरागत जल संरक्षण सिंचाई पद्धति क्या कहलाती है? आहार और पैन। कुर्सेला में कोसी नदी गंगा नदी से मिलती है। कोसी जो है गंगा नदी, कोसी क्या कहता है, जो कुर्सेला में कोसी नदी गंगा नदी से मिलती है। कहाँ पे? तो कुर्सेला में। विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार के भागलपुर में है। विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ है? तो बिहार के भागलपुर में है। बिहार के भागलपुर में। बिहार का प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना है? तो GSDP 2017-18 में वर्तमान कीमतों पर 42,242 रुपये था। स्थिर कीमतों आधार वर्ष 2011-12 पर प्रति व्यक्ति जो है GSDP के अनुसार 31,316 है। 31,316। और अभी जो वर्तमान की अगर बात की जाए 2023-24 का डाटा अभी लिया जाता है, 23-24 का, तो इसमें जो है बढ़ोतरी हुआ है कितना? तो 36,333 36,333 ये बढ़ोतरी हुआ है। इसमें 36,333 अब हो गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। बिहार में 17-18 की तुलना में 2018-19 में राज्य अधिशेष में लगभग 44% की वृद्धि का अनुमान है। इम्पोर्टेंट नहीं, आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं कि बिहार में सामाजिक विकास को बढ़ावा देने के लिए जीविका ने अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की है। सितंबर 2018 तक गठित स्वयं सहायता समूह की अनुमानित संख्या कितनी है? तो 8.17 लाख थी। ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है, आगे देखते हैं। ये सब पहले का क्वेश्चन है। किसान क्या करे? स्वामी साजानंद सरस्वती द्वारा लिखी गई है। किसान क्या करे? तो स्वामी साजानंद सरस्वती द्वारा क्या कर दी गई है? तो लिखी गई है। मदरलैंड को मजरुल हक ने प्रकाशित किया। मदरलैंड को किसने प्रकाशित किया? मजरुल हक ने। पटना युवक संघ की स्थापना 1927 ईस्वी में की गई। पटना युवक संघ की स्थापना कब की गई? 1927 ईस्वी में की गई थी। 1927 में। पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जनसंहति के अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र। पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जनसंहति के अध्यक्ष कौन थे? तो स्थूलभद्र थे। स्थूलभद्र। उदयन ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की थी। उदयन ने जो है अपनी राजधानी कहाँ पे स्थानांतरित की थी? तो पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की थी। 1922 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन की अध्यक्षता जो है CR दास ने की थी। कौन किए थे? CR दास ने 1922 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन की अध्यक्षता CR दास ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल ने बिहार के नील उगाने वाले का प्रश्न प्रस्तुत किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल ने बिहार के नील उगाने वाले का प्रश्न प्रस्तुत किया था। आगे, जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1920 ईस्वी में MN हल्दर ने की थी। किसने किया था? तो MN हल्दर ने जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1920 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वें अधिवेशन की अध्यक्षता RN मुधोलकर बांकीपुर ने किया था। यानी भारत
हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो RN मुधोलकर, जो कि बांकीपुर के थे। बीपीएससी 64वीं प्रारंभिक परीक्षा क्वेश्चन देखते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। भगवान बुद्ध ने महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति राजगीर में हुई थी। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद जो है पहली बौद्ध संगति जो कि राजगीर में हुई थी। बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदार के अधिवेशन को बंगाल किराएदारी अधिनियम 1885 में स्वीकार किया गया। कब? 1885 ईस्वी में क्या कर दिया गया? तो स्वीकार किया गया। बिहार 1912 ईस्वी में भारत का एक स्वतंत्र प्रदेश बना। बिहार जो है 1912 ईस्वी में भारत का क्या बना? तो एक स्वतंत्र प्रदेश बना। चंपारण में गांधी जी का आमंत्रण जो है राजकुमार शुक्ल ने दिया था। किसने? राजकुमार शुक्ल ने दिया था। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1931 ईस्वी में किया गया था। बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा गया है, VBI है यह, बहुत बार पूछा गया कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1931 में किया गया था। कब? तो 1931 में। श्री कृष्ण सिन्हा ने बिहार में सबसे पहले कांग्रेस मंत्री सभा का नेतृत्व किया। कांग्रेस मंत्री सभा का नेतृत्व किसने किया? श्री कृष्ण सिंह ने। नील विद्रोह का कारण जो है क्या था? तो रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे, पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी। नील विद्रोह का कारण क्या था? जो किसान जो थे नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे, पर उससे जो है जबरदस्ती करवाई जाती थी, वो भी अमान्य मूल्य पर, जो कि वो जो है अमान्य मूल्य किसानों को मान्य नहीं था। कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में आरा से शामिल हुए। ये बीपीएससी ने पटना माना, लेकिन बीपीएससी जो है इसको पटना मानती है कि पटना मान के चल रहे हैं इसको। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ चौकीदारी कर के विरोध द्वारा सरकार का विरोध किया था। कब? तो नमक सत्याग्रह के दौरान जो है बिहार में लोगों ने क्या किया था? नमक बनाने के साथ साथ जो है चौकीदारी करके भी विरोध किया था। चौकीदारी कर नहीं देना है। बिहार किसान सभा से स्वामी सहजानंद, कालीनंदन शर्मा, राहुल सांकृत्यायन एवं यदुनंदन शर्मा जुड़े थे। बिहार किसान सभा से कौन कौन जुड़े थे? स्वामी सहजानंद, कालीनंदन शर्मा, राहुल सांकृत्यायन एवं यदुनंदन शर्मा जुड़े थे। वर्ष 2000 में झारखंड राज्य अस्तित्व में आया था, 15 नवंबर 2000। 1936 में बिहार एक भारतीय राज्य के रूप में बना। कब जो है बिहार भारत का एक राज्य में बना? तो 1936 में। बिहार के खड़गपुर पहाड़ियाँ भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है। बिहार का कौन सा पहाड़ी जो सबसे पुराना है भूतात्विक दृष्टि से? तो खड़गपुर की पहाड़ियाँ। जुलाई 2018 तक पटना जिले बिहार के 9 जिलों में सीमाबद्ध था। बिहार के अभी भी 9 ही है। बिहार का अधिकांश क्षेत्र कछारी मिट्टी से आच्छादित है। कछारी यानी बिहार के अधिकांश क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो कछारी मिट्टी। भारत के राज्य में से निम्नतम साक्षरता दर जो है 2011 के जनगणना के दृष्टि से बिहार का प्रथम स्थान है। बिहार के राज्यों में से जो है निम्नतम साक्षरता दर 2011 के जनगणना के दृष्टि से बिहार का प्रथम स्थान है। भारत के राज्यों में से जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का द्वितीय स्थान है। बिहार जो है भारत के राज्यों में जो है जूट के उत्पादन की दृष्टि से जो है बिहार का द्वितीय स्थान है। भारत में जूट के उत्पादन में द्वितीय स्थान कौन है? तो बिहार है। बिहार में कृषि आधारित उद्योग की प्रत्याशा एवं संभावना है। बिहार में जो है कृषि आधारित उद्योग की प्रत्याशा एवं संभावना है। एक रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर 2017 से फरवरी 2018 के मध्य 4G सिग्नल की उपलब्धता की दृष्टि से देश के 20 शहर में पटना का प्रथम स्थान है। 4G अभी तो 5G आ गया है। पुराना क्वेश्चन है, प्रीवियस है तो सब तो मिलेगा ही। सुलभ इंटरनेशनल ने बिहार के दरभंगा में, कि यहाँ पे तो बिहार के दरभंगा में सस्ती दर पर पेयजल उपलब्ध कराने हेतु सुलभ जल प्रोजेक्ट प्रारंभ किया है। सुलभ जल कहाँ पे है? चालू किया गया था तो दरभंगा में सस्ती दर पर, सुलभ इंटरनेशनल। बीपीएससी 63वीं प्रारंभिक परीक्षा क्वेश्चन है, देखते हैं। बिहार का पूर्णिया जिला नेपाल के साथ साथ सीमा साझा नहीं करता है। बिहार का पूर्णिया जिला जो है नेपाल के साथ साथ सीमा साझा नहीं करता है। महाबोधि मंदिर बोधगया एवं नालंदा महाविहार के पुरातात्विक स्थान बिहार राज्य में मौजूद यूनेस्को धरोहर स्थल है। यूनेस्को धरोहर स्थल है महाबोधि मंदिर बोधगया, नालंदा महाविहार के पुरातात्विक। बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन BSTPC बिहार राज्य में स्थित है। कहाँ पे है?
तो बिहार राज्य में स्थित है। BSTPC बिहार प्रोविंशियल किसान सभा गठन 1929 में किया गया था। बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन 1929 में किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार एक अलग राज्य बना। क्या बना? तो बिहार एक अलग राज्य बना। बिहार में कृषि भूमि की जोतों का औसतन आकार दूसरे राज्यों की तुलना में क्या है? तो न्यूनतम से द्वितीय है। न्यूनतम से द्वितीय है। बिहार के वर्तमान मूल्य पर प्रति व्यक्ति या कितने है? तो न्यूनतम है। बिहार के वर्तमान मूल्य पर प्रति व्यक्ति या क्या है? तो न्यूनतम है। बिहार में नवीनतम वार्षिक प्रति व्यक्ति बिजली का उपयोग जो है न्यूनतम है। बिहार में नवीनतम वार्षिक प्रति व्यक्ति जो है बिजली का उपयोग क्या है? तो न्यूनतम है। पुनपुन नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है। पुनपुन नदी जो है कहाँ पे आकर गंगा से मिलती है? तो फतुहा में। फतुहा में, जो कि पटना के आसपास का क्षेत्र है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु CWG से प्रदर्शित की जा सकती है। CWG से किया जाता है। मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिले में नवीन जलोढ़ मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है। नवीन जलोढ़ मिट्टी जो पाई जाती है मुजफ्फरपुर, दरभंगा, चंपारण में। बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादन जिला कहाँ पे होता है? तो पूर्णिया में। कहाँ पे? पूर्णिया में। त्रिवेणी नहर कहाँ है? तो गंडक नदी पर निर्मित है। त्रिवेणी नहर कहाँ है? त्रिवेणी नदी गंडक नदी पर। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान पावापुरी में स्थित है। पावापुरी में। कैमूर पठार चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। कहाँ, किस लिए प्रसिद्ध है? कैमूर का पठार चूना पत्थर के लिए। आगे देखते हैं। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया जिसका नाम क्या था? हुंकार। पूछा जाता है कि स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया जिसका नाम क्या था? तो वह हुंकार नाम था। हुंकार। पटना 1913 ईस्वी में। पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना सचिन नाथ सान्याल ने की थी। पटना में जो है अनुशीलन समिति का स्थापना किसने की थी? सचिन नाथ सान्याल ने 1913 में। 1922-1923 में मुंगेर में किसान सभा का गठन श्री कृष्ण सिंह एवं शाह मोहम्मद जुबैर ने किया था। 1922-23 की बात किया जा रहा है कि मुंगेर में किसान सभा गठन कौन कौन किए थे? श्री कृष्ण सिंह एवं शाह मोहम्मद जुबैर ने किया था। 1934 में बने बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण। 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण थे। संविधान सभा में बिहार से कुल कितने सदस्य थे? तो 36 सदस्य थे विधानसभा में, संविधान सभा में। बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व मोहम्मद यूनुस ने किया था। बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व मोहम्मद यूनुस ने किया था। पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण 1948 में किया गया था। पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण जो है 1948 में किया गया। बंगाल विभाजन की घोषणा 19 जुलाई 1905 को की गई थी। बंगाल विभाजन की घोषणा जो है 19 जुलाई 1905 को की गई थी। BPSC 60 एवं 60 से 62वीं परीक्षा जो है 60-62वीं बिहार 2005-06 में से 2014-15 के मध्य रजिस्टर्ड विनिर्माण ने सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की है। रजिस्टर्ड विनिर्माण ने सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको माइनस लेके चलते हैं। प्रति व्यक्ति आय के मानदंड के अनुसार बिहार का शिवहर जिला सबसे गरीब है। ये भी पुराना हो चुका है। जीविका बिहार सरकार की एक पहल है, इसका संबंध रोजगार सृजन से। ये सही, ये ठीक है कि जीविका ये बिहार सरकार की एक पहल है जिसका संबंध जो है किससे है? तो रोजगार सृजन से है। और अगर वर्तमान की इसमें बात की जाए कि प्रति व्यक्ति आय के मानदंड के अनुसार बिहार का कौन जिला सबसे गरीब है? अभी भी शिवहरी लेके चलते हैं, शिवहरी है। जीविका का किससे संबंधित? रोजगार सृजन से। बिहार में SPUR परियोजना का संबंध नगर निगम वित्त से है। SPUR नगर निगम से संबंधित है। यह परियोजना का संबंध जो है नगर निगम वित्त से है। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो 4595 किलोमीटर, 4595 किलो। लेकिन यह जो है पहले का क्वेश्चन है, इसीलिए इसको काट के चलते हैं। लेकिन अगर वर्तमान की बात किया जाए तो अभी वर्तमान में जो है राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई जो है 5358 किलोमीटर, 5358 किलोमीटर है। यह 4595 पहले था, ये अब नहीं है, इसको माइनस लेके चलते हैं। अभी जो है 5358 किलोमीटर है, 5358 किलोमीटर। आगे
बिहार राज्य में प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोग जो है 203 किलोवाट है। बिहार में प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोग जो है 203 किलोवाट है। बिरसा को सोते हुए 3 फरवरी 1900 को पकड़ा गया था। बिरसा मुंडा को जो सोते हुए कब पकड़ा गया? 3 फरवरी 1900 को उनको पकड़ा गया था। 3 फरवरी 1900 ईस्वी को पकड़ा गया। राजकुमार शुक्ल ने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसान के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया। ये सही है। असहयोग आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण ने पटना कॉलेज छोड़ा। पटना कॉलेज छोड़ दिए कौन? जयप्रकाश नारायण, जबकि उसका परीक्षा केवल 20 दिन ही बचे थे, लेकिन 20 दिन पहले अपने एग्जाम से 20 दिन पहले ये छोड़ दिए पटना कॉलेज। अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से शीलभद्र यादरी जुड़े और INA आंदोलन के साथ जुड़े रहे। अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए जो है सुभाष चंद्र बोस से शीलभद्र यादरी जुड़े। कौन जुड़े थे? शीलभद्र यादरी जुड़े और INA आंदोलन के साथ जुड़े रहे। बिहार के राजेंद्र प्रसाद ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभपत्र वकालत छोड़ दी। असहयोग आंदोलन के समय जो है अपनी वकालत की पद वो छोड़ दिए थे। उदंतपुरी शिक्षा केंद्र बिहार में अवस्थित है। कहाँ पे है उदंतपुर शिक्षा केंद्र? उदंतपुरी शिक्षा केंद्र या उदंतपुर, तो बिहार में। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता बख्तियार खिलजी था। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? तो बख्तियार खिलजी। कर्नाट वंश के संस्थापक कौन थे? नान्यदेव। कर्नाट वंश के शासक कौन थे? नान्यदेव। नालंदा बिहार का विध्वंस बख्तियार खिलजी ने किया था। नालंदा बिहार का विध्वंस जो है बख्तियार खिलजी ने किया था। कर्नाट वंश का अंतिम शासक हरि सिंह था। कर्नाट वंश का अंतिम शासक हरि सिंह था। राजनीति रत्नाकर का लेखक चंद्रशेखर। राजनीति रत्नाकर का लेखक कौन है? चंद्रशेखर। उद्वंत प्रकाश का लेखक मौलिक कवि है। उद्वंत प्रकाश का लेखक कौन है? तो मौलिक कवि। उद्वंत प्रकाश का लेखक कौन है? तो मौलिक कवि। त्रिवेणी नहर से बिहार के उत्तरी क्षेत्र में सिंचाई होती है। त्रिवेणी नहर से बिहार के उत्तरी क्षेत्र में क्या होती है? सिंचाई होती है। त्रिवेणी नहर से बिहार के उत्तरी क्षेत्र में क्या होती है? सिंचाई होती है। खत्म होता है ये पार्ट 1। पार्ट 2 जल्द ही लाया जाएगा। पार्ट 2 जल्द ही आएगा। इम्पोर्टेंट सीरीज़ है, आप सब सहयोग करिएगा और अच्छे से क्लास करिएगा, समझिएगा और याद करिएगा। चलिए धन्यवाद, जय हिंद। मिलते हैं अगले क्लास में।